इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आप सभी तक पहुंचा दे। देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर, एसआईटी की शुरुआती जांच के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है और चढ़ावा चोरी की जांच में तेजी आई है। एसआईटी ने 6 दिनों की जांच के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ये पूरा मामला, जहां एसआईटी की शुरुआती तफ्तीश के बाद जांच में तो तेजी आई है, लेकिन एफआईआर हुई है, ये इंपॉर्टेंट। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी और अब एफआईआर दर्ज हो गई है। तो एसआईटी की शुरुआती जांच के बाद एफआईआर दायर। चढ़ावा चोरी की जांच में तेजी आ गई है और देखिए, एसआईटी ने 6 दिनों की जांच की और इसके बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी एसआईटी ने। फोन लाइन पर अजय दुबे का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ इस वक्त आपके पास जानकारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के पुलिस के टॉप सोर्सेज के जरिए ये जानकारी हमें मिली है कि सीसीटीवी, देखिए एसआईटी की जांच चल रही थी। एसआईटी की जांच से पहले से ही जो ट्रस्ट है उसके पास सीसीटीवी एविडेंसेस थे, जिसमें कुछ किरदार आइडेंटिफाइड थे। ऐसे 8 कैरेक्टर्स जिनके नाम अब से कुछ देर में हम साझा करेंगे, उनके खिलाफ नामजद और इसके अलावा कुछ अज्ञात के खिलाफ जो कि विवेचना के दौरान दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ और एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो ये एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ट्रस्ट की तरफ से ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। एक तरफ जो एसआईटी है वो अपनी रिपोर्ट जो है प्राइमरी रिपोर्ट दे चुकी है एसीएस होम को, इसके अलावा आगे की जो ये रिपोर्ट कहां पर दर्ज की गई है, किस थाने में? देखिए, अयोध्या में ये रिपोर्ट दर्ज की गई है। किस थाने पर है ये जानकारी अभी हमें नहीं मिली है, पर राम मंदिर के ठीक नजदीक जो राम मंदिर के लीगल जो भी पूरी प्रोसीडिंग होती है, सुरक्षा इंतजामों से जुड़ा हुआ थाना है, वहां से जुड़ी ये जानकारी है। प्राइमरी तौर पर जो हमें पता चला है वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। एसआईटी जांच एक तरफ चल रही है, वो जांच के साथ ही अब इस प्रकरण को लेकर जो ट्रस्ट है, ये बात पहले भी कही जा रही थी कि ट्रस्ट पहले ही एफआईआर कराना चाह रहा था, ट्रस्ट कुछ और एविडेंस कलेक्ट करने का वेट कर रहा था। उस बीच ये बात का खुलासा हो गया, लेकिन अब ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जानकारी के मुताबिक किसी का इसमें नाम शामिल है इस एफआईआर में? कुछ और अगर जानकारी मिल रही हो, डिटेल्स अगर आपके पास हो तो वो रखिए। बिल्कुल, देखिए सोर्सेज के जरिए जो बात हमें बताई गई है, इसमें जो नाम लगातार प्रचलन में है, ये बताया गया कि जो नाम चर्चाओं में है उनके नाम को लेकर है, लेकिन नाम स्पेसिफिक नाम, इनका खुलासा अब से कुछ देर में हम करेंगे। इनके नामों की जानकारी हम ले रहे हैं, इनका खुलासा अब से कुछ देर में करेंगे। लेकिन 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर, इसके अलावा कुछ अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर, जो कि विवेचना के दौरान जिनकी भागीदारी पाई गई, ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, जहां अयोध्या में ट्रस्ट की तरफ से स्पष्ट तौर पर एसआईटी के हवाले से आपको जानकारी मिल रही, सूत्र बता रहे हैं कि 8 जो नामजद है और अज्ञात, कितने अज्ञात टोटल कुल कितने लोगों के खिलाफ है? देखिए, कुल ये नंबर जो है स्पेसिफिकली बताया नहीं गया। ये कहा गया कि 8 नामजद और अज्ञात जो कि इसके भागीदार थे, इस पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो ये जानकारी दी गई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब इसकी विवेचना पुलिस, इससे पहले पुलिस भागीदार डायरेक्ट विवेचना में ना होकर जो ट्रस्ट अपनी तरफ से जांच कर रहा था, उसमें बैकएंड से सपोर्ट ट्रस्ट को कर रहा था। लेकिन अब अयोध्या पुलिस जो है इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी दिखाएगी और आगे इसमें जो कार्रवाई होती है वो करेगी। तो महत्वपूर्ण जानकारी अयोध्या से आ रही है। एक तरफ एसआईटी की जांच चल रही है, ये स्पष्ट करते चले कि एसआईटी की जांच और उसमें कही गई बातों का दायरा अलग है, लेकिन ये जो शिकायत है ये ट्रस्ट की तरफ से कर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो ट्रस्ट की शिकायत के आधार पर सीसीटीवी एविडेंसेस जो ट्रस्ट के पास एसआईटी जांच से पहले से थे, उनके आधार पर ये एफआईआर दर्ज कराई गई, जहां 8 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर है, जिन नामों का खुलासा अब से कुछ देर में हम करेंगे। तो अब इसको लेकर जब एफआईआर दायर हो गई तो कोई प्रतिक्रिया वहां से आ रही है अयोध्या से, साधु संतों की तरफ से, विहिप की तरफ से? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने भी दबाव बनाया कि अब जल्द से जल्द इसमें एफआईआर दायर हो, क्योंकि एफआईआर दायर ही नहीं हुआ। लेकिन अभी हम खबर ब्रेक कर रहे हैं कि एफआईआर दायर हो चुकी है। अब ये इंफॉर्मेशन जरूर आप जल्द से जल्द इकट्ठा करिएगा कि इसमें कौन कौन इसमें शामिल है, किसके खिलाफ एफआईआर दायर हुई, और कुल जितनी भी इससे जुड़ी हुई जानकारी होगी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे अजय आपके हवाले से। लेकिन अभी इसको लेकर और क्या हालचाल है? बिल्कुल, देखिए साधु संतों में इस बात को लेकर काफी रोष था। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद और संघ के भी जो पदाधिकारी हैं वो भी बेहद आक्रोश में थे। उनकी भी मंशा थी कि एफआईआर, लेकिन प्राथमिकता, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद अयोध्या में जाकर स्पष्ट कर दिया था कि जांच का जो दायरा, पहले जांच को होने दीजिए। उन्होंने 15 दिन के समय की भी बात की थी, रिपोर्ट की भी बात की थी, लेकिन प्राथमिक रिपोर्ट एक तरफ एसआईटी की जांच की तो चल ही रही है, लेकिन जो सीसीटीवी एविडेंसेस पहले से मिल चुके थे, कुछ बरामदगी भी दिखाई गई थी, कुछ भी कागजी तौर पर बाहर नहीं आया था, लेकिन बरामदगी जिनके से दिखी, तो उन
तमाम किरदारों की बात की जा रही है। जो नाम पहले से ही बताया जा रहा था कि चर्चा में है, उन नामों को लेकर अब से कुछ देर में हम नामों का भी खुलासा करेंगे, लेकिन ये स्पष्ट है कि ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर करा दी गई है। ट्रस्ट ने 8 नामजद और इसके अलावा कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर राम जन्मभूमि जो थाना है वहां पे दर्ज कराई है। तो ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जो हुआ है इस पूरे मामले में। राम जन्मभूमि जो क्षेत्र के पुलिस अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी हमें कंफर्मेशन मिला। इसके अलावा जो टॉप उत्तर प्रदेश की पुलिस के सोर्सेज हैं उन्होंने भी ये बात कंफर्म की है। 8 नामजद और इसके अलावा अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब ये सुगबुगाहट होगी अजय वो पूरी अयोध्या में और ट्रस्ट से जुड़े और बैंक से भी जुड़े तमाम लोग कि ये जो 8 आप सूत्रों के मुताबिक बता रहे हैं इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, किसके खिलाफ एफआईआर हुआ है और एफआईआर हुई है और अज्ञात कितने हैं, ये सब कुछ लोगों में हलचल होगी और ये चर्चा का विषय होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आप सभी दर्शकों को बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट ये जो गबन था चंदा चोरी मामला उसको लेकर एफआईआर दायर हो चुकी है और जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं अभी कि 8 नामजद हैं और कुछ अज्ञात इसमें शामिल हैं। थोड़ी देर के बाद जैसे ही और इंफॉर्मेशन आती है आप सभी दर्शकों तक इसको ब्रेक करेंगे, पहुंचाएंगे। तो चढ़ावा चोरी की जांच में तेजी आई है। एसआईटी ने अपने 6 दिनों की जो जांच की वो रिपोर्ट सौंप दिया गया था। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। उसके बाद से अब ये सबसे बड़ी खबर अभी की ये है कि सीसीटीवी में देखे 8 लोग इसके दायरे में हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दायर हो चुकी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, ये बड़ी खबर। सीसीटीवी में दिखे 8 नामजद लोगों पर एफआईआर दायर की गई और जिस तरह से अजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हमारे संवाददाता अजय, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए अजय के बाद जैसे ही कोई और इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ डिटेल्स आती हैं आप सभी के सामने हम रखेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आप सभी दर्शकों को बता दें, अपडेट कर दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एफआईआर दायर हो चुकी है। एसआईटी की शुरुआती तफ्तीश के बाद इसमें काफी अब तेजी आई है और अब एफआईआर दायर। अभी जिस तरह से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 8 नामजद लोग हैं इसमें जिनके खिलाफ ये मुकदमा किया गया है और कुछ अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दायर किया गया है। तो ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, क्योंकि ये जो पूरा मामला है विपक्ष इसको लेकर लगातार हमला बोल रहा है, घेरने का काम कर रहा है। तमाम इस पर प्रतिक्रिया आ रही है पक्ष और विपक्ष की तरफ से। और इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर दायर की गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज की गई। एसआईटी ने शुरुआती तफ्तीश की अयोध्या में जाकर। 6 दिनों तक तफ्तीश की एसआईटी की टीम ने और वो शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी एसआईटी ने और उसके बाद से अब राम मंदिर ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर दायर की गई है। अब देखने वाली बात होगी, इंपॉर्टेंट सबकी निगाहें इस पर कि ये 8 लोग कौन है जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, किसका किसका नाम है, यह महत्वपूर्ण है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज। और राम मंदिर ट्रस्ट ने शिकायत की, उस पर एफआईआर दायर हुई है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में दिखे ही हैं 8 नामजद जिन लोगों पर एफआईआर दायर की गई है। क्या इसमें कुछ और नाम बढ़ेंगे या क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि इस 8 में कौन कौन शामिल है, क्या सिर्फ नोट गिनने वाले या फिर कोई बड़ा नाम भी शामिल है, किस किस की भूमिका है, यह सब कुछ देखने वाली बात होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर बहुत सीरियस हैं और उनको इसको लेकर कई बार उन्होंने बयान दे दिया कि जो भी दोषी होगा, जो भी इसमें संलिप्त होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह कहा भी था।